उलझे हुए थे इंदिरा और फिरोज के रिश्तों के तार। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़कर पिता के घर आनंद भवन आ गईं। शायद ये संयोग नहीं था, लेकिन इसी साल यानी 1955 में फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी इसी साल पार्टी की वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य बनी थीं। उन दिनों संसद में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। विपक्षी पार्टियां न केवल छोटी थीं बल्कि बेहद कमजोर भी थीं। इस कारण नए बने भारतीय गणतंत्र में एक तरह का खालीपन था। हालांकि फिरोज सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े परिवार के करीब थे, वो विपक्ष के अनौपचारिक नेता और इस युवा देश के पहले विस्लब्लोअर बन गए थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश किया, जिस कारण कईयों को जेल जाना पड़ा, बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया और वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। फिरोज के ससुर जवाहरलाल नेहरू उनसे खुश नहीं थे और इंदिरा गांधी ने भी कभी संसद में फिरोज के महत्वपूर्ण काम की तारीफ नहीं की। फिरोज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी के ऑथोरिटेटिव प्रवृत्ति को पहचान लिया था। साल 1959 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि केरल में चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आनंद भवन में नाश्ते की मेज पर फिरोज ने इसके लिए इंदिरा को फांसीवादी कहा। उस वक्त नेहरू भी वहीं मौजूद थे। इसके बाद एक स्पीच में उन्होंने लगभग आपातकाल के संकेत दे दिए थे। फिरोज गांधी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बड़े समर्थक थे। उस दौर में संसद के भीतर कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन अगर किसी पत्रकार ने इसके बारे में कुछ कहा या लिखा तो उन्हें इसकी सज़ा दी जा सकती थी। इस मुश्किल को खत्म करने के लिए फिरोज ने एक प्राइवेट बिल पेश किया। ये बिल बाद में कानून बना, जिसे फिरोज गांधी प्रेस लॉ के नाम से जाना जाता है। इस कानून के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। फिरोज गांधी की मौत के 15 साल बाद इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा की और अपने पति के बनाए प्रेस लॉ को एक तरह से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। बाद में जनता सरकार ने इस कानून को फिर से लागू किया और आज हम 2 टेलीविज़न चैनल के जरिए भारतीय संसद की पूरी कार्यवाही देख सकते हैं। इसके साथ फिरोज गांधी की कोशिश हमेशा के लिए अमर हो गई। फिरोज और इंदिरा लगभग सभी बात पर जिरा करते थे। बच्चों की परवरिश पर दोनों की राय अलग अलग थी। राजनीति के बारे में भी दोनों के अलग अलग विचार थे। इंदिरा की करीबी रह चुकी मेरी शेलवनकर ने मुझे बताया था, इंदिरा और मैं लगभग हर बात पर चर्चा करते थे। ये चर्चा दोस्ताना स्तर होती थी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन वो मदर इंडिया की छवि से काफ़ी प्रेरित थीं। उन्हें अपने हाथ में पूरी ताकत चाहिए थी। वो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ थीं। उनका विचार था कि भारत संघीय राष्ट्र बनने के लिए अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया, फिरोज के विचार इससे अलग थे। 1950 के दशक के दौरान नई दिल्ली में मैं फिरोज से केवल 2 या 3 बार ही मिली थी। मैं कभी उनके करीब नहीं आ पाई क्योंकि मुझे लगा कि इंदिरा ऐसा नहीं चाहती। लेकिन इंदिरा के साथ हुई मेरी चर्चाओं से मैं समझती हूँ कि फिरोज भारत के संघीय ढांचे के समर्थक थे और ताकत के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। ये स्वाभाविक है कि फिरोज गांधी के गणतांत्रिक विरासत को खत्म करने में इंदिरा गांधी कामयाब रहीं। लेकिन कम से कम एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो दोनों में आम थी। वो था बागवानी के प्रति दोनों का प्यार। अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद अपने पिता को लिखी एक चिट्ठी में इंदिरा ने बागवानी के लिए फिरोज की मेहनत की तारीफ की थी। 22 नवंबर 1943 को आनंद भवन से लिखे इस खत में उन्होंने कहा, मैं अभी अभी बगीचे से आ रही हूँ। कुछ महीनों पहले तक ये घास फूस का जंगल था, लेकिन अब बगीचे की घास को काट दिया गया है। फूलों के नन्हे बीजों को पंक्तियों में लगाया गया है जो बेहद सुंदर दिख रहा है। ये सब फिरोज के कारण ही संभव हो सका है। अगर वो बगीचे की जिम्मेदारी नहीं लेते तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती। मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। फिरोज गांधी की बेवफाई के बारे में भी अफवाहें फैली और कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्तों के बारे में कहना शुरू कर दिया। लेकिन भारत के विकास के लिए फिरोज और इंदिरा की ज़रूरत को देखते हुए ये सब गॉसिप कभी प्रासंगिक नहीं लगा। वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बंधे थे और प्लस माइनस रिलेशनशिप में उलझे हुए थे।
ऐसा लगता है कि फिरोज ने केरल के मामले में जिस तरह की प्रतिक्रिया दी थी वो इंदिरा के लिए चेतावनी की तरह थी। उन्होंने अपना समय पूरा होने से पहले पार्टी के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। फिरोज और इंदिरा अपने दोनों बेटों के साथ 1 महीने की छुट्टियां बिताने कश्मीर चले गए। राजीव गांधी के अनुसार उनके माता पिता के बीच जो भी मतभेद थे वो इस दौरान भुला दिए गए। इसके बाद ही दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी की मौत हो गई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।